नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में उज्जास एनर्जी इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें कि हमें ये कंपनी एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर फुल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में उज्जास एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी, और कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनके पास इस कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी का शेयर का प्राइस हमें 6 रुपीज़ पर अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो कंपनी हमें उज्जास एनर्जी इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले कंपनी हमें ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग में काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके साथ ही में कंपनी जनरेशन ऑफ सोलर पावर और मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ ही में सेल्स और सर्विस ऑफ सोलर प्लांट्स भी हमें प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स में भी काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो कंपनी हमें ट्रांसफार्मर और जो सोलर पावर है तो उसमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, ऐसे हम पॉसिबिलिटी यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी उतनी स्ट्रांग है कि कंपनी फ्यूचर में हमें टाटा पावर की तरह एक अच्छी खासी रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर नज़र डालने वाले। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम दिसंबर 21 मतलब इस क्वार्टर 3 का जो कंपनी का रिजल्ट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें इस क्वार्टर 3 में 13.66 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 2 में हमें 11.52 करोड़ का देखने को मिला था। वही पिछले साल के क्वार्टर 3 में हमें ये 6.43 करोड़ का होते हुए देखने को मिला था। तो कंपनी का दिसंबर 21 में हमें ज़रूर सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी का ओवरऑल हम सेल्स देखेंगे तो कंपनी हमें एक ही रेंज में लगातार सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी की इसको आने वाले दिनों में और बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंपनी का जो कस्टमर बेस बढ़ सके और साथ ही में कंपनी के सेल्स बढ़ सके, जिससे कि कंपनी हमें एक अच्छे खासे प्रॉफिट देते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस अगर हम सेल्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो क्वार्टर 3 में कंपनी का जो सेल्स 13 करोड़ का था तो उसके कंपैरेटिवली क्वार्टर 3 में कंपनी का एक्सपेंस हमें 14.61 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि कंपनी के सेल्स से हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट के साथ ही में बाकी सारी चीज़ों पर होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी जैसे सेल कर रही है तो कंपनी के एक्सपेंस हमें उसके पास या फिर उससे ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे कि कंपनी के नेट प्रॉफिट पर हमें इसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर कंपनी को सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसके कंपैरेटिवली उसके एक्सपेंस है तो वो कम करने पड़ेंगे, तब भी हमें कंपनी एक अच्छी खासी नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो क्वार्टर 3 में हमें -95 लाख का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर हमें क्वार्टर 2 में 0.02 होते हुए देखने को मिला था। तो कंपनी क्वार्टरली बेसिस हमें यहाँ पर माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में अगर हम दिसंबर 20 का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें -2.20 का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर सिर्फ निगेटिव में देखने को मिल रहा है और इसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ यहाँ से देखने को नहीं मिल रही, तो कंपनी को इसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है। वही एक बार हमें 34% और उससे पहले ये 37% का हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो बाकी का छोड़कर हम देखेंगे तो क्वार्टर 3 में कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में देखने को मिल रहा था और क्वार्टर 2 में ये 0.17 का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस भी हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर निगेटिव में जाते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें हमें यहाँ गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए हमें एक निगेटिव बात यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए कंपनी को जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव करते हुए देखने को मिलेगी।
इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो कंपनी के वो नेट प्रॉफिट है, तो उस Q3 में हमें यहाँ पर -3.51 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि Q2 में हम देखेंगे तो ये हमें -79 करोड़ के देखने को मिले थे। तो क्वार्टरली बेसिस हमें ज़रूर कंपनी एक अच्छा लॉस कम करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल हमें कंपनी अभी भी लॉस में देखने को मिल रही है। और कंपनी अगर ये लॉस कम करके हमें प्रॉफिट में आना चाहती है तो कंपनी को अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट कंपनी के नेट प्रॉफिट में करनी पड़ेगी, और इसकी वजह से हमें कंपनी के परफॉर्मेंस इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी के सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे और कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कम करना पड़ेगा, तभी हमें ये पॉसिबल होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद अर्निंग पर शेयर के बारे में देखेंगे तो यह भी हमें कंपनी का यहाँ पर लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसमें भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट करनी होगी ताकि कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। तो इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है तो उसमें यहाँ पर कंपनी को सभी सेगमेंट में ग्रोथ करनी पड़ेगी, जिसमें कि कंपनी को सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसके कंपेरेटिवली कंपनी को एक्सपेंस कम करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इम्प्रूवमेंट हो सके। इसके बाद कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो कंपनी का जो मार्च 2010 से अगर हम सेल्स देखेंगे तो जो 38 करोड़ का कंपनी का सेल्स था वो हमें मार्च 14 तक ये बढ़ते हुए देखने को मिला था। इसके बाद हमें फिर से कम होकर 111, इसके बाद फिर से बढ़ा 277, इसके बाद फिर ये बढ़कर 486, मार्च 18 में हम देखेंगे तो ये हमें 334 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद 19 में 156 करोड़ और मार्च 20 में 51 और मार्च 21 में 35 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के अगर हम सेल्स देखेंगे तो मार्च 19 में हमें कंपनी एक अच्छे खासे सेल्स करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद पिछले 2 सालों में कंपनी के सेल्स हमें गिरते हुए देखने को मिले हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें कंपनी की परफॉर्मेंस पर होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस हमें कंपनी यहाँ पर मार्च 19 पर कंट्रोल करते हुए देखने को मिली थी, और कंपनी के सेल्स हमें यहाँ पर एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा के देखने को मिले थे, लेकिन मार्च 20 और 21 में हमें कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पर एक्सपेंस के कंपैरिजन में कम होते हुए देखने को मिले, और उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस हमें इन 2 सालों में यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर अगले पॉइंट में देखेंगे। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमें ये यहाँ पर हम देखेंगे तो 0 करोड़ 0 था। उसके बाद हमें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला, और मार्च 19 तक हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था, लेकिन मार्च 20 और 21 में कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली, और उसकी वजह से हमें कंपनी का परफॉर्मेंस गिरते हुए देखने को मिला और कंपनी का जो शेयर है तो उसमें भी हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें मार्च 19 तक यहाँ पर अच्छे खासे कंपनी 13% तक जाते हुए देखने को मिली थी, लेकिन 20 में हमें ये -16 और 21 में हमें ये -58 देखने को मिला था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 और 21 में ख़राब होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को इसको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी सोलर सेगमेंट में एक अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो जैसे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर मार्च 19 तक प्लस में जाते हुए देखने को मिले थे, तो उसी तरह हम देखेंगे तो ये हमें 1 करोड़ से उसके बाद 27, 37, 12 करोड़, 21 करोड़, 36 करोड़, 17 करोड़ और 7 करोड़ हमें मार्च 19 तक कंपनी लगातार प्रॉफिट में देखने को मिली थी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन की तरह हमें ये कंपनी मार्च 20 और 21 में कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिले हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के शेयर पर होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को मार्च 19 तक कंपनी जैसे प्रोग्रेस और नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई देखने को मिली है, तो उसी तरह कंपनी को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। वही अर्निंग पर शेयर के बारे में देखेंगे तो ये भी हमें मार्च 19 तक अच्छे देखने को मिला था, लेकिन 20 और 21 में हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि हमें कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो सके। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है
तो उसमें कंपनी मार्च 19 में कंपनी हमें ये ऊर्जा एनर्जी अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली और कंपनी एक प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन 20 और 21 में कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिले हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमें कंपनी के शेयर पर होते हुए देखने को मिला है और कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार पिछले 2 सालों में गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो इसके लिए कंपनी को फिर से वैसे ही प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो सके और कंपनी हमें सोलर सेक्टर में एक अच्छी कंपनी होते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी के जो रिज़र्व है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी के जो रिज़र्व वो 10 करोड़ के थे, वो हमें यहाँ पर लगातार उसमें ग्रोथ होती हुई देखने को मिली और मार्च 19 तक हमें कंपनी के रिजर्व 202 करोड़ तक बहुत पहुँचते हुए देखने को मिले। लेकिन मार्च 2021 और सितंबर 21 में देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें यहाँ पर लगातार कम होते हुए देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरोइंग्स देखेंगे तो कंपनी के बोरोइंग्स हमें यहाँ पर कंपनी मार्च 20 तक कंट्रोल करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो हमें सितंबर 21 में कंपनी के रिजर्व के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि कंपनी के लिए हमें एक निगेटिव बात यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी को बोरोइंग्स कम करनी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो कंपनी को बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर अच्छे होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी की जो सितंबर 21 में हमें बैलेंस शीट देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से कंपनी हमें एक यहाँ से ख़राब बैलेंस शीट देते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी हमें यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रही है और कंपनी की बैलेंस शीट भी अभी थोड़ी सी ख़राब होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी को रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे और उसके कंपेरेटिवली बोरोइंग्स कम करने पड़ेंगे, तभी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी यहाँ से अच्छी देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज है तो उस सेगमेंट के बारे में हम देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है वो हमें यहाँ पर -2 करोड़ के होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को नेट कैश फ्लो में भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी और इसको पॉजिटिव में लाना पड़ेगा ताकि कंपनी के लिए हमें यहाँ से एक अच्छी बात देखने को मिले और कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। इसके बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे तो उसमें हमें यहाँ पर दिसंबर 21 में कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनके पास सिर्फ 0.01% की शेयर होल्डिंग देखने को मिली, जो कि कंपनी के लिए यहाँ पर हमें सबसे नेगेटिव बात यहाँ पर देखने को मिल रही और इसी वजह से हम देखेंगे तो हमें इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ से अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद एफआईआईज और डीआईज के पास देखेंगे तो उनके पास ना के कोई इस कंपनी की शेयर होल्डिंग नहीं देखने को मिल रही है और पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी के 99.99% के शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब रीज़न की वजह से हम देखेंगे तो सभी शेयर होल्डिंग हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से हमें इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को अवॉइड करना चाहिए। और जो भी अगर सोलर इंडस्ट्रीज से लेकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उतनी इन्वेस्टमेंट करे कि उस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क ना हो और इसमें ज़्यादा लॉस उस शेयर होल्डर को ना हो। तो ओवरऑल हमें इस कंपनी को जो मार्च 20 और 21 में परफॉर्मेंस ख़राब हुई है तो उसको फिर से मार्च 19 से पहले कंपनी जैसा प्रॉफिट जनरेट करती है तो उसके जैसे ही करना पड़ेगा, तभी हमें ये कंपनी सोलर सेगमेंट में एक अच्छी खासी कंपनी होते हुए देखने को मिलेगी और अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए और जिनको भी सोलर से रिलेटेड कंपनी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कंपनी जो सोलर सेगमेंट में काम करती है तो उसकी वजह से अगर कोई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उतनी इन्वेस्टमेंट करे ताकि ये कंपनी अगर इससे भी ख़राब परफॉर्मेंस करती है तो उनके पैसे यहाँ पर ना डूबे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।